हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते सभी फ्रेंड्स के लिए। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है सेकंड मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो इसमें सबसे पहले हम तथ्यात्मक नोट्स जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं पहले उन पर बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ, ये क्लास जो लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनको लग रहा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास आने वाला है हमारी परीक्षा में, तो ये उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। वैसे ये यूपीआरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस प्री एंड मेंस के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें पूर्व काल के जो क्वेश्चन हैं वो उनको मैं कराने वाली हूँ। तो जो लोग जिनको लग रहा है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो जो उनकी किसी भी परीक्षा की अगर वो तैयारी कर रहे हैं जिसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, तो ये उनके लिए बेहतर क्लास होने वाली है। तो मैं शुरू करती हूँ तथ्यात्मक नोट्स से। पहला पॉइंट है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ये इसकी हेडिंग है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण कैसे कैसे रहे हैं और उनके बारे में जानने वाले हैं। पहला पॉइंट है मक्का सऊदी अरब में स्थित है। खाने वाली मक्का नहीं है, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्वी था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्वी था। नेक्स्ट, उसने किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट, अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद की रचना की थी। अगला पॉइंट, किताब उल हिंद में तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। अलबरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया था और इसने भारत की बहुत प्रशंसा की थी। जैसे भारत में जो कुएं बनाए जाते हैं, उनकी जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, उसके बारे में भी इसने हम बहुत कहा था, अच्छा बोला था। नेक्स्ट है संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। तो ये भारत पर मुस्लिम आक्रमण के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसके बाद फिर जो महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाले दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश। फर्स्ट पॉइंट है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 10 ईस्वी तक था। वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। नेक्स्ट, उदारता के कारण उसे लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। नेक्स्ट, ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट, उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। नेक्स्ट, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्रैन और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक थी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला रजिया शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक थी। नेक्स्ट पॉइंट है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। नेक्स्ट है, 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया। नेक्स्ट है, बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। अगला पॉइंट है, बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, उसने सुल्तान को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियामत ए खुदाई माना है। अगला पॉइंट है, उसके अनुसार सुल्तान जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट, बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमना की राज रीतियां आरंभ की थी। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? ए, सुबुक्तगीन, बी, महमूद गजनवी, सी, मोहम्मद गौरी, डी, अलप्तगीन। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है यहाँ आप देख सकते हैं, यूपीआरओ मेंस 2013 में पूछा गया है। तो हमें, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं, हम पहले अब इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या कहती है। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है। इसमें फिरदौसी है, जबकि इसमें फिरदौसी नहीं दिया हुआ 4 ऑप्शन में फिरदौसी। और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती थी, जबकि फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्रावादी फरिश्ता था।
यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता बाजीपुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। तो ये इसकी व्याख्या हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? ए इल्तुतमिश, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर सही हो जाएगा डी अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखें इसकी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई थी। मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की एकताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन राजा महमूद मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी कुमारपाल, डी भीम सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जयचंद। व्याख्या, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद के मध्य 1194 में लड़ा गया था, जिसमें गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। अब यहाँ से शुरू होने वाले गुलाम वंश के क्वेश्चन आंसर। महत्वपूर्ण पॉइंट इसके मैंने करा दिए हैं। तो शुरू होता है गुलाम वंश। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ए बलबन, बी कैकुबाद, सी जलालुद्दीन खिलजी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बलबन। तो ये 2014 में यूपीआरओ एआरओ मेंस 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देखें पहले इसकी। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद का निर्माण कराया था। इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ए आगरा, बी लाहौर, सी बदायूं, डी दिल्ली। इसका सही आंसर है डी दिल्ली। यहां से शुरू होता है खिलजी वंश और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। नेक्स्ट, अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे रायन की उपाधि दी। नेक्स्ट, मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट, इसे 1000 दीनार भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। नेक्स्ट,
अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकदम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। नेक्स्ट, अलाउद्दीन ने मलिक कबूल को शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। नेक्स्ट, सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। घरी कर, जो कि घरों एवं झोंपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अब यहाँ से शुरू होने वाला है तुगलक वंश, तो हम साथ में इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद खिलजी वंश और तुगलक वंश के दोनों के क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। तुगलक वंश का पहला पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। अगला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। अगला पॉइंट है, मोहम्मद तुगलक ने प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। नेक्स्ट, वर्णी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहली है दोआब में कर की वृद्धि, दूसरी है दौलताबाद को राजधानी बनाना, तीसरा सांकेतिक मुद्रा जारी करना, चौथा खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला पॉइंट, बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। अगला पॉइंट है, इब्न बतूता ने किताब उल रहला, यहाँ से आपको किताबों के बारे में भी पता चल रहा है, किताब उल रहला नामक अपनी पुस्तक में अपने यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृतांत द्वारा प्राप्त होता है। तो ये भी बहुत पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुक्त या होली में भाग लिया करता था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगला पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। अगला पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। अगला पॉइंट, दासों की देखभाल के लिए उसने एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके द्वारा बसाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे।
पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए रणथंभौर कर्णदेव, बी चित्तौड़ राजा रामचंद्र, सी देवगिरी हमीरदेव, डी गुजरात राणा रतन सिंह। तो यहाँ हम देखते हैं रणथंभौर, रणथंभौर हो जाएगा हमीरदेव, चित्तौड़, चित्तौड़ हो जाएगा चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी हो जाएगा देवगिरी राजा राय रामचंद्र, डी गुजरात यानी कर्णदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मुबारक खिलजी। तो थोड़ा सा इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है फिर भी मैं बता दे रही हूँ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था, बाद में कैद से मुक्त कर दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा उल इमाम तथा खलीफुल्लाह की उपाधि धारण की। खलीफुल्लाह की उपाधि उसने धारण की। अब यहाँ से आने वाले हैं तुगलक वंश के क्वेश्चन आंसर। तो जैसा कि मैंने बता दिया, तुगलक वंश के क्वेश्चन आंसर खिलजी वंश के हो चुके हैं। तुगलक वंश का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो थोड़ा अब इसके बारे में बता दूं। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य जन की भलाई के लिए कुछ परोपकार किए। नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हमारा 3। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक ने। अब मैं इसके महत्वपूर्ण कुछ जानकारी बताऊं। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज शाह ने 300 नवीन यानी नए
नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होने वाला है अब लोधी वंश। हम लोधी वंश के महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं लोधी वंश के महत्वपूर्ण पॉइंट। लोधी वंश 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। नेक्स्ट, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। 2 ही पॉइंट है। अब इसमें दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, तो क्या है इसमें? पहला पॉइंट है प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। दीवान ए, तो इसे कौन देखते थे? अलाउद्दीन खिलजी प्रारंभ करने वाले थे, इन्होंने इसको प्रारंभ किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए। दूसरा है मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग। फिर है दीवान ए रियासत, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग। फिर है दीवान ए अमीर ए कोही, मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग। दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक दान विभाग। अगला पॉइंट है विभाग एवं उनकी कार्यविधियों का सुमेलन है। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित, दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित, दीवान इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, दीवान वजारत वित्तीय मामलों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है, अब इसमें पॉइंट है राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। अगला पॉइंट वजीर मुख्यतया राजस्व विभाग, दीवान ए वजारत का प्रधान होता था। अगला पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। अगला पॉइंट है खुम्स लूट का धन था, जिसे लूट लेते थे उस धन को खुम्स कहा जाता था। अगला पॉइंट है सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अगला पॉइंट है ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल एवं टका। नेक्स्ट, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। नेक्स्ट, इसके शासनकाल में 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित हुआ। अब यहां से शुरू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत काल। तो हम पहले देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, उसके बाद फिर देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट दिल्ली सल्तनत काल के। अब यहां से लोधी वंश से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? पहला क्वेश्चन है ए बलबन ने, बी बहलोल लोदी ने, सी सिकंदर लोदी ने, डी फिरोज तुगलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या इंपोर्टेंट है। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जयवंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया।
जुलाई 1489 में निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मुझे इसकी व्याख्या कराना ज़्यादा सही लगा है, बड़ी है। सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन शहर, नवीन माने नया, नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी यानी मेहनती शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ हुई थी। उसके निर्धनों के लिए, निर्धन जिसके पास धन न हो, के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विधा के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज़्ज़त ए सिकंदरी शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ये इसकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी सिकंदर लोधी। तो इसका सही आंसर है डी सिकंदर लोधी। व्याख्या, सिकंदर लोधी ने भूमि के मापने के लिए एक समान गज का प्रचलन किया जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक के अपने शासन काल में किया। सुल्तान सिकंदर लोधी ने अनाज से ज़कात, मुस्लिमों से लिया जाने वाला संपत्ति कर, ज़कात कहते हैं, मुस्लिमों से लिए जाने वाला संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासन काल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? ए सती प्रथा, बी बाल विवाह, सी जौहर प्रथा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जौहर प्रथा। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। जौहर प्रथा राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय बढ़ी तथापि ये पहले से चली आ रही थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ए. कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बी. नासिरुद्दीन महमूद, सी. नासिरुद्दीन खुसरो शाह, डी. अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. नासिरुद्दीन खुसरो शाह। थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को, बी. मार्को पोलो इटली, सी. अब्दुल रज्जाक तुर्की, डी. नूनिज पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी. अब्दुल रज्जाक तुर्की। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इसमें नहीं पूछा है तो ये नहीं में ये गलत है। बाकी के तीनों, इब्न बतूता मोरक्को का था, मार्को पोलो इटली का था, नूनिज पुर्तगाल का था। तो मोरक्को का यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 3525 से 51 ईस्वी में भारत आया था। मार्को पोलो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था। वह पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर 1268 से 1310 ईस्वी के समय में भारत आया था। फारस का राजदूत अब्दुर रज्जाक देवराय द्वितीय 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। नूनिज पुर्तगाल का यात्री और अश्व व्यापारी यानी अश्व माने घोड़ा, अश्व व्यापारी था। इसने भी विजयनगर की यात्रा की थी। इसने विजयनगर की यात्रा की थी और ये घोड़े का व्यापारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो एक क्रम से बताना है। तो इसमें सबसे पहले होगा, जैसे इसका आंसर सही हो जाएगा ए। तो सबसे पहले होगा तराइन का द्वितीय युद्ध, चौथा। फिर उसके बाद होगा तीसरा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। फिर दूसरा अफगानपुर षड्यंत्र, अफगानपुर षड्यंत्र। और लास्ट है फर्स्ट मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो ये सबसे लास्ट में है फर्स्ट बात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलगू खां मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या 1325 ईस्वी का दोषी माना गया है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी ने अपनी राजधानी दिल्ली के दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो ये इसकी व्याख्या हो गई।